नमस्कार दोस्तों, आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार न्यूज नेटवर्क। मैं हूं शशिरंजन। देखिए, आज हम बात करने जा रहे हैं 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे और इस बार विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर से पूरे तरीके से बिहार में सक्रिय दिखाई देने लगी है। जहां तक बात की जाए बीजेपी जेडीयू का साथ अन्य गठबंधन की, चाहे वो हम हो चाहे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चिराग पासवान हो, सभी ने एनडीए के साथ मिलकर पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। और यह तैयारी पूरे बिहार में जिस तरीके से की जा रही है, आज चिराग पासवान बिहार में अपनी इच्छा को प्रकट कर रहे हैं कि बिहार विधानसभा का चुनाव वो लड़ेंगे। कहीं न कहीं नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी को उनकी इस घोषणा से कहीं न कहीं कसमे कस और पेशो पेश में डाल दिया है। और दूसरी ओर बात की जाए महागठबंधन घटक दल की, तो आरजेडी के साथ कांग्रेस का अभी तक पूरी तरीका से तालमेल नहीं बैठ पाई है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है कि आरजेडी के साथ अन्य गठबंधन दल अपने गठबंधन धर्म का पालन कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं और की नहीं कर रहे हैं। जहां तक बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस के अंदर ही कार्यकारिणी का गठन नहीं हो पाया है, बिहार कार्यकारिणी का गठन नहीं हो पाया है। जिस तरीके से अखिलेश प्रसाद सिंह को बिहार प्रदेश अध्यक्ष से हटाकर राजेश राम को जो लाया गया और बिहार कांग्रेस को मजबूत करने की जो कवायद थी, उस कवायद में कहीं न कहीं कांग्रेस आज पीछे नजर आ रही है। और महागठबंधन में आरजेडी के साथ किसी भी राजनीतिक पार्टी का तालमेल नहीं हो पाया है, जिस तरीके से एनडीए में दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी का ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाटलिपुत्रा की धरती पर जिस तरीके से जनता को संबोधन और रोड शो किया गया और उसके ठीक दूसरे दिन काराकाट में प्रधानमंत्री मोदी का एक विशाल जनसभा की जाती है और काफी संख्या में पूरे तरीके से रोहतास का जिला के लोगों ने इस सभा में भाग लिया और इतनी काफी तादाद में लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को सुना। कहीं न कहीं 2025 का विधानसभा का जो राजनीतिक विषाद है, वह एनडीए गठबंधन पूरी तरीके से जो है सक्रिय दिखाई पड़ रही है। एनडीए गठबंधन धर्म में सभी राजनीतिक पार्टियां बीजेपी को एक दूसरे को सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार का दौरा किया, इससे साफ स्पष्ट है कि बिहार की राजनीति का धुर केंद्र कहीं न कहीं एनडीए में नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार का होगा। और जिस तरीके से बिहार का राजनीतिक परिदृश्य बदला है, उसको देखकर कहा जा सकता है कि 2025 का विधानसभा आसान नहीं होगा।
और वहीं दूसरी ओर बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ने भी पूरी तरीका से बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव की लड़ने की इच्छा प्रकट कर दी है और 243 सीटों पर उसकी तैयारी पूरी तरीके से चल रही है। जैसा कि अनुराग ठाठा जो राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की कोई प्लानिंग है बिहार में चुनाव लड़ने की? नहीं, निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी बिहार में पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी, सभी सीटों के ऊपर चुनाव लड़ेगी और आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी है, जहां भी चुनाव आएगा वहां चुनाव लड़ेंगे। बिहार में तैयारी चल रही है मतलब? बिल्कुल तैयारी चल रही है और बिहार में तो अभी सीमांचल में हमारी 31 तारीख से 3 तारीख तक पदयात्रा भी है, तो 7 फेज की पूरे प्रदेश की पदयात्रा है और वहां पर सभी सीटों पर पूरी ताकत से चुनाव लड़ने जा रही है आम आदमी पार्टी। पर हमारी तैयारी चल रही है और 31 मई से 3 जून तक सीमांचल में आम आदमी पार्टी का पद यात्रा चल रही है। ऐसे में सीमांचल को कहीं ना कहीं पूरी तरीका से आम आदमी पार्टी फोकस करती हुई नजर आ रही है। सीमांचल का विभिन्न जिलों का आम आदमी पार्टी पदाधिकारी कार्यकारिणी का गठन कर दी गई है। ऐसे में खगड़िया से राहुल बसु को जो है मीडिया प्रभारी के साथ साथ खगड़िया विधानसभा का ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है और बिहार में कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी किस तरीके से 2025 की चुनावी बिसात बिछाएगी, यह तो अब देखना काफी दिलचस्प होगा। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने सीमांचल में पदयात्रा करते हुए अपने पार्टी के जनाधार को मजबूत कर रही है, उससे कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि केजरीवाल की एंट्री बिहार में 2025 में होने जा रही है। और वहीं दूसरी ओर जनसुराज की बात की जाए तो जनसुराज के प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से पद यात्रा की है पूरे बिहार का और जिस तरीके से जनसुराज पार्टी जनता के पीछे जा रही है, उससे यह कहा जा सकता है कि बिहार का विधानसभा चुनाव 2025 किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए आसान नहीं होगी। जहां तक वोट बैंक की बात की जाए तो जातीय आधारित वोट बैंक बिहार में देखे जाते हैं और हर एक राजनीतिक पार्टी का अपना जातीय आधारित वोट बैंक है। ऐसे में बिहार की राजनीति में आम आदमी पार्टी और जनसुराज के आने से कहीं न कहीं महागठबंधन और एनडीए को हानि होती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन जनता का मूड किधर होगा और किस आधार पर होगा, यह राजनीतिक पार्टी के मैनिफेस्टो के बाद जनता तय करती है। और जनता का मन और मिजाज किस ओर जाएगा, अब तो समय ही बताएगा कि 2025 का विधानसभा की सरकार में किसकी एंट्री होगी। कैमरा पर्सन अभय के साथ शशि रंजन, बिहार न्यूज नेटवर्क, पटना।